हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिएक्ट रिडक्स के बारे में ज़्यादा लर्न करेंगे और हम एक छोटी सी ऐप बनाएंगे टू डू ऐप, और उसके बेसिस के थ्रू हम लर्न करेंगे कि रिडक्स में जो न्यू चेंजेस आए हैं रिडक्स टूल किट्स में वो किस तरीके से डिफरेंट है रिडक्स से और उसको किस तरीके से सेटअप हमें करना चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है कि मैंने जस्ट एक एप्लीकेशंस क्रिएट की हुई है टाइपस्क्रिप्ट के साथ। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप इसको स्टार्ट करके देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट एक टेक्स्ट डाला हुआ है रिडक्स टूल किट्स का, और कोई भी डिपेंडेंसी या कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीटली न्यू है रिडक्स से रिलेटेड, तो मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिडक्स जो है एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो रिएक्ट्स में बेसिकली रिएक्ट्स में ही अधिकतर उसको यूज़ करते हैं लोग। एंगुलर्स में भी उसकी डिपेंडेंसी है, पर एंगुलर्स में उसको इतना ज़्यादा ना ही एंगुलर का आर्किटेक्चर उसको इतना प्रमोट करता है, ना ही लोग उसको इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं। पर रिडक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और भी सारे और भी अलग-अलग स्टेट मैनेजमेंट्स हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन छोटी है तो जनरली अगर आप नोटिस करोगे तो जिनकी एप्लीकेशंस छोटी होती हैं जिन प्रोजेक्ट्स में, तो वो जो हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआईज़ के थ्रू एक कस्टम्स स्टेट मैनेजमेंट बना लेते हैं और उसको वो यूज़ कर रहे होते हैं। अगर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बल्की है तो उसमें रिडक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल्स है। रिडक्स के भी ऑल्टरनेट हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। तो अभी रिडक्स को देखते हैं कि रिडक्स को इंस्टॉल करने के लिए किस क्या यूज़ करना चाहिए और क्या बेस्ट वे है रिडक्स को सेटअप करने का रिएक्ट्स के साथ में। तो एनपीएम इंस्टॉल्स कर लेते हैं रिडक्स टूल किट को। पहले जो ओल्ड वर्जन्स आया करते थे, जब पहले हमें रिडक्स जस्ट रिडक्स का जो पैकेजेस है जस्ट रिडक्स के नेम से आया करता था। पर अभी जो है ये रिडक्स को अपडेट किया गया है। रिडक्स टूल किट जो है वो लेटेस्ट वर्जन है रिडक्स टूल किट रिडक्स का। तो रिडक्स हमने यूज़ कर लिया है। फिर रिडक्स को ऐड करने के बाद हमें रिएक्ट रिडक्स को भी ऐड करना है। पहले पैकेजेस में जाके यहाँ देख लेते हैं, यहाँ डिपेंडेंसीज में मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। या हमारे पास डिपेंडेंसीज में अगर आप देखोगे तो ये डिपेंडेंसीज हैं अभी अवेलेबल्स, और हमने एक ये रिडक्स टूल किट की डिपेंडेंसी अभी जस्ट इंस्टॉल की हुई है। अभी रिएक्ट रिडक्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। और रिएक्ट रिडक्स क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे। उस समय मैं हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, तो अभी आप जस्ट मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है। हमने रिएक्ट रिडक्स एंड रिडक्स टूलकिट्स दोनों को इंस्टॉल्स कर लिया है। अब एक सिंपल सा काम करते हैं हम यहाँ पे जाके। रिडक्स को सेटअप करने के लिए उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक टू डू ऐप बनाएंगे हम अपनी अपनी एप्लीकेशंस में। तो पहले एक टू डू ऐप का सेटअप्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो टू डू ऐप में हम जो टू डू ऐड करेंगे इन सबको किस तरीके से सिंक करें रिडक्स के साथ। तो क्विकली एक छोटा सा व्यू क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशंस रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। So let's do one thing inside SRC. Let's create a components folder. कंपोनेंट्स के अंदर पहला जो फोल्डर्स हम क्रिएट करेंगे अपना टू डू फॉर्म। इस टू डू फॉर्म में क्या करना है, सिंपल हम एक टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे। जिस टेक्स्ट बॉक्स को रीड करेंगे और जिसमें जो भी एंटर किया गया है उसको हम ऐड कर लेंगे एज अ टू डू। एक फंक्शनल्स कंपोनेंट्स बना लेते हैं क्विकली सिंपल। और यहाँ से बेसिक्स भी हम रिटर्न कर देते हैं डिव। इसके अंदर इनपुट, यहाँ पे सिंपली एक कंट्रोल्ड हम इनपुट टाइप रहेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे पास टू डू में है वो हमें प्रिंट करा देना है। जब भी ऑन चेंज फायर होगा तो उस समय हम यहाँ अपना वैल्यू स्टोर करेंगे। तो ये क्या है, ऑन चेंज हमें इवेंट देगा। तो इधर हमें अपना सेट टू डू को कॉल कर लेना है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज़ पे हमें जो वैल्यूज़ यूजर्स ने एंटर की गई है वो हमें मिल जाएगी सिंपल।
ओके। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पे यूज़र जो है सबमिट क्लिक कर देगा, यहाँ एक बटन क्रिएट करते हैं हम लोग, ऐड। जैसे ही यूज़र्स ऑन क्लिक को क्लिक करेगा तो हम इसके क्लिक्स पे इसको स्टोर कराएँगे। जैसे ही यूज़र्स इसको क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है कि इस टू डू फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट इतनी है कि जिसमें हम जो ये व्यू प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें यूज़र्स इंटरेक्ट करके हमें टू डू अपना दे पाए। और एक कंपोनेंट होगा टू डू लिस्ट, उस टू डू लिस्ट का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टू डूज़ को जो है लिस्ट करेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि यहाँ से हम प्रॉप्स के थ्रू एक कंपोनेंट्स लेंगे जिसको हमें यहाँ से उसको कॉल करना है। तो अभी के लिए इसको सिंपली ऐसे ही रखते हैं। तो इस टू डूज़ के अंदर जल्दी से जाते हैं और एक टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं। लेट मी क्लोज इट, सेव इट। एक कंपोनेंट होगा हमारा टू डू लिस्ट डॉट टी एस एक्स। टू डू लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सिंपली हमारे पास इसमें टू डू मिलेंगे और टू डूज जो भी हमें रिसीव्स होंगे हमें उन्हें, तो यहाँ पे पहले टू डू लिस्ट प्रॉप्स हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इसमें एक टू डू नाम्स की प्रॉप्स होगी जो सिंपली होगी अपनी, लेट मी रिमूव दिस, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। और जो ये कंपोनेंट्स है इसको हमें बताने के लिए रिएक्ट डॉट एफ सी, और यहाँ पे हमें अपना ये पास कर देना है कि ये प्रॉप्स हैं जो हमारा टू डू लिस्ट रिसीव करेगा। और यहाँ पे हम डी स्ट्रक्चर्स करके अपने टू डू को डी स्ट्रक्चर्स करा सकते हैं। और यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है कि टू डूज जो भी आए हैं सबको आइट्रेट कर देना है डॉट मैप। और सिंपली सबसे क्या करना है, इधर हमें एक की जनरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एरर्स देगा कि एक की जो है हमें यूनिकली चूज़ करना है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, हम टू डू को ही एज अ की डाल देते हैं, इवन दो हम यहाँ वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि ये यूनिकली होगा, मे बी सेम टू डू ऐड कर सकता है यूजर्स। तो अभी के लिए इसको सिंपली ही रखते हैं और इसी सेम कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब एक्सपोर्ट्स डिफ़ॉल्ट्स टू डू लिस्ट, सिंपल। तो हमारा टू डू लिस्ट का कंपोनेंट्स कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट्स डिफ़ॉल्ट टू डू फॉर्म। ओके, हमारे पास टू डू फॉर्म मिल गया, टू डू मिल गया। अब इन दोनों को रैप करने के लिए एक कंपोनेंट्स बनाते हैं टू डू कंटेनर्स, जिसके अंदर जो टू डू कंटेनर्स है वो आउटसाइड आउटसाइड हम एक्सपोज करेंगे, इंटरनली टू डू कंटेनर सब कुछ हैंडल करेगा अपना। रिएक्ट्स रिडक्स, आप इस चीज़ को और नोटिस करें कि मैं किस तरीके से कंपोनेंट्स को डिवाइड कर रहा हूँ, किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब भी आप वर्क करें रिएक्ट्स पे तो आपको इसी तरीके से सोचना है, इस तरीके से नहीं करना है कि एक ही कंपोनेंट्स में सब कुछ डाल दिया। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये क्लियर होता चला जाएगा पूरा का पूरा। जो टू डू कंटेनर्स है वो आउटसाइड से कुछ नहीं लेगा, क्योंकि अपने आप में टू डू कंटेनर्स जो है कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराएगा टू डू ऐड करने की। तो यहाँ से हम टू डू कंटेनर को एक्सपोज कर देते हैं, रिटर्न्स। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे पहले हमें टू डू फॉर्म को इंपोर्ट कर लेना है, ये टू डू फॉर्म। फिर इसके बाद एक लाइन ब्रेक दे देते हैं, फिर जस्ट इसके बाद ये टू डूज़ को यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा। अब यहाँ हमें देखना है कि टू डूज़ को प्रिंट कराने के लिए हमें इसको टू डूज़ की प्रॉपर्टीज़ पास करनी पड़ेगी। इधर तुम देखोगे ये टू डूज़, या
तो हमें यहाँ पे टू डूज पास करने पड़ेंगे एज अ प्रॉप्स टू डू लिस्ट को। तो टू डूज, तो अभी के लिए हमारे पास कोई टू डूज नहीं है, तो एम्प्टी एरे यहाँ से हम पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इधर हम टू डू रख लेंगे सारे के सारे। तो एक यहाँ टू डूज सेट एक इंटरनल स्टेट्स क्रिएट करते हैं इधर, जो तुम्हारा रखेगा टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स, और इधर जो है एम्प्टी एरे एज अ स्टार्टिंग्स में हम इसको दे देंगे। अब जो ये टू डूज हैं हमें जनरली यहाँ से पास कर देने हैं इसको, जो भी है डेटा टू डूज के अंदर। और यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक कॉल बैक देना है ऑन एट टू डू, एक प्रॉप्स पास करेंगे और इस प्रॉप्स को जो है हम अपना कॉल बैक देंगे। तो यहाँ पे एक कॉल बैक क्रिएट कर लेते हैं। यूज कॉल बैक, इस कॉल बैक का सिंपली एक ही काम है कि जो भी हमारे यहाँ इधर टू डूज हैं, यहाँ पे ये जो चेंज है कॉल बैक तभी टू डूज के चेंज पे चेंज होगा। और हमें यहाँ पे सिंपली करना है सेट टू डूज previous to do's, and here we can write like a set to do's and dot previous to do's। and अगर हमें पहले ऐड करना है अपना, तो इधर टू डू, तो हम इस तरीके से टू डू कॉमा ये स्ट्रिंग्स, या ये इस तरीके से होगा। यहाँ से सिंपली हमें न्यूली स्टेट्स रिटर्न कर देना है। हमने क्या किया कि पहला अपना जो न्यूली टू डू आया है उसको ऐड किया, उसके बाद जो और टू डूज हैं उनको आइट्रेट कर दिया इधर सिंपली। तो ऑन ऐड टू डूज को हम यहाँ पास कर देते हैं। अब ये प्रॉप्स जो है हमें टू डू फॉर्म में क्रिएट करना है, तो इधर चलते हैं, एक इंटरफेस प्रॉप्स, ये एक फंक्शंस होगा इधर। यहाँ सिंपली जो ये फंक्शंस है किस टाइप का रहेगा, इधर एक ये वैल्यूज देगा जो टाइप रहेगी स्ट्रिंग्स, और ये रिटर्न करेगा वॉइड। ये सिग्नेचर्स रहेगा इस फंक्शंस का। और यहाँ पे इसको इसको प्रॉप्स असाइन कर देते हैं react डॉट एफ सी, ये प्रॉप्स हो गया। इधर यहाँ डिस्ट्रक्शंस कर लेते हैं अपने ऑन एड टू डूज को, और यही सेम टू डू है जो हमें यहाँ से कॉल करना है। जैसे ये क्लिक होगा जो भी हमारे इस टू डूज के अंदर है वो हमें यहाँ से पास कर देना है टू डूज। यहाँ से हमें ये टू डूज पास कर देना है, और जैसे ही ये क्लिक हो जाता है उसके बाद हमें नेक्स्ट काम करना है कि शेड टू डूज जो है उसको एम्प्टी मार्क कर देना है। और एक और चीज़ इसको कॉपी करते हैं कि इफ़ टू डूज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है, उसी केस में हमें ये वर्क करना है। हमें एम्प्टी जो टू डूज हैं उनको ऐड नहीं करना है, सिंपल लाइक दिस। ओके, तो ये ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। ये टू डू कंटेनर जो है अपने आप में कंप्लीटेड है। हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इसको अब इंपोर्ट करते हैं। इधर पहले लाइन ब्रेक दे लेते हैं, आफ्टर दैट लेट्स इंपोर्ट इट, या और ये अपने आप में कंप्लीटेड है। अब लेट्स सी कि ये किस तरीके से दिखता है स्क्रीन पे। ओके, आई फॉरगॉट टू स्टार्ट द सर्वर, सो लेट्स start it quickly, npm start। या तो ये हमारी टू डू ऐप बन चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं। या लर्न
Java scripts. Let's add this. Yeah, learn Java. या तो ये एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है कि पहले ये ऐड होता है, फिर उसके बाद ये ऐड होता है। एक चीज़ और देख लेते हैं इधर, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। जो आपको एज अ डेवलपर्स ऑलवेज वेरीफाई करना चाहिए कि मैंने इसमें रिएक्ट्स का प्लगइन ऐड किया हुआ है। तो आप रिएक्ट्स का जब प्लगइन ऐड करोगे तो आपको ये दिखेगा कंपोनेंट्स, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको इस पे सेलेक्ट करना है सेटिंग्स पे, और यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है हाईलाइट अपडेट्स व्हेन कंपोनेंट्स री एंटर, दिस वन। ओके, जैसे आप इसको हाइलाइट्स को ऐड कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, मैं इसको लेट्स सी, या तो जैसे आप इसको हाइलाइट्स को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम इसमें डेटा एंटर करेंगे तो ये दिखाएगा कि किस टाइम पे कौन कौन से कंपोनेंट्स री रेंडर हो रहे हैं। तो लेट मी ऐड समथिंग न्यू, लर्न। लर्न, अगर यहाँ देखोगे तो आप जो है रिडक्स, तो अभी अगर आप हाइलाइट्स का देखोगे तो इधर यही जो कंपोनेंट्स है जिसको मैं एंटर कर रहा हूँ, डेटा एंटर कर रहा हूँ, यही मेरा री रेंडर होता है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट जो है हमारा टू डू फॉर्म वाला है, तो ये जस्टिफाई भी करता है, ये तो री रेंडर होगा ही। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ ऐड टू डू, तो आप देखोगे तो ये री रेंडर हुआ बिल्कुल। यहाँ हम सेट करते हैं, क्लीन अप करते हैं अपना, फिर उसके बाद जो ये डेटा है यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो ये कंप्लीट टू डू लिस्ट री रेंडर होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ऑलवेज ये चीज़ यूज़ करना चाहिए। जब भी आप कोई भी कंपोनेंट्स या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उस समय री रेंडरिंग्स ज़्यादा तो नहीं हो रही हैं, री रेंडरिंग्स ठीक से वर्क कर रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर ही होना चाहिए। ठीक है, अब यही सेम ऐप्स में अगर हम ये देखते हैं कि रिडक्स के साथ इसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। अगर यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने लोकल स्टेट ली हुई है, तो टू डू कंटेनर्स के अंदर जाके देखो तो ये लोकल स्टेट्स हैं। और अगर सेम चीज़ अगर टू डू फॉर्म्स के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ भी सिंपल लोकल स्टेट्स में हम डेटा स्टोर्स करा रहे हैं। तो अगर यही सेम फंक्शनैलिटी को अगर हम रिडक्स के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके से माइग्रेट करेंगे सेम ऐप को। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ अभी। तो लेट्स डू वन थिंग, SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं फीचर। इस फीचर्स के अंदर लेट्स क्रिएट to do slice.ts फाइल। सो लेट्स डू वन थिंग, सो हम एक स्लाइस क्रिएट करते हैं। स्लाइस क्या है, जनरली अगर आप देखोगे तो ये सेट ऑफ रिड्यूसर्स होती है इधर, कि स्लाइस का बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि हम ये सेट ऑफ रिड्यूसर्स रहेगी जो कम्प्लीटली एक फीचर से रिलेटेड हैं। जैसे टू डूज के सारे रिड्यूसर्स एक स्लाइस हो जाएगा, यूजर से रिलेटेड जितना भी हमारा फीचर्स है वो स्लाइस का एक स्लाइस हो जाएगा। तो स्लाइस का जस्ट आप इस तरीके से इसको कंपेयर करके चलें कि ये फीचर वाइज लेवल पे इन्होंने सेग्रीगेट किया है अलग अलग। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट्स करेंगे, इंपोर्ट्स फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। तो रिडक्स टूलकिट से हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है अपना क्रिएट स्लाइस, स्लाइस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कि जो हम ये स्टेट्स क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम अपना एक्सपोर्ट्स इंटरफेस टू डू स्टेट क्रिएट कर लेते हैं कि ये डेटा क्या स्टोर करेगा। तो टू डू स्टेट्स के अंदर जस्ट टू डूज होंगे और जो है स्ट्रिंग ऑफ एरे होगी, सिंपल। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि इनिशियल स्टेट डिफाइन करना है अपना। जो इनिशियल स्टेट्स है अगेन जो टू डू स्टेट हमने डिफाइन की वही रहेगा। और यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, अपना टू डूज जो है उनको असाइन कर देना है कि स्टार्टिंग्स में ये सिंपली एक एम्प्टी एरे रहेगा, सिंपल। आफ्टर दैट वी नीड टू डू कि हमको स्लाइस क्रिएट करना है, टू डू स्लाइस।
और स्लाइस क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट स्लाइस फंक्शन जो इंपोर्ट किया है रिडक्स टूल किट से उसको सिंपली कॉल आउट करना है और उसको एक हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ये क्या है क्रिएट स्लाइस? क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट्स लेता है। इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये क्या क्या आर्गुमेंट्स लेगा। पहला हमें नेम्स पास करना है जिसमें हम अपने स्लाइस का नेम देंगे, तो हमारी स्लाइस का नेम टू डू। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है कि ये इनिशियल स्टेट्स लेता है, तो हमारी इनिशियल स्टेट्स ये है कि इनिशियली जब भी ये स्टेट्स जो है इनिशियलाइज होगी रिडक्स स्टोर में तो एम्प्टी एरे के साथ होगी। फिर इसके बाद जो है रिड्यूसर्स ये एक्सेप्ट करता है रिड्यूसर्स। अब रिड्यूसर्स के अंदर हम अपने यहाँ पर रिड्यूसर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला रिड्यूसर्स होगा ऐड टू डू, जो हम एक रिड्यूसर्स ऐड करना चाहते हैं। जब भी ये रिड्यूसर्स कॉल होगा तो इसमें क्या मिलेगा इसको स्टेट। ये जो स्टेट्स है जो हम जो डेटा पास करेंगे जो हम डेटा पास करेंगे वो हमें एक्शंस पे मिलेगा। जो ये स्टेट्स है ये प्रीवियस स्टेट है कि पहले से इसमें क्या है। और सेकंड आर्गुमेंट जो है हमें एक्शंस मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ अब जो यहाँ हमने एक्शंस डिफाइन किया है ये किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे एक्शंस का जो टाइप्स डिफाइन करने के लिए एक पेलोड एक्शंस है। पेलोड इसको इंपोर्ट्स कर लेते हैं पेलोड एक्शंस को, जो आपका आएगा इंपोर्ट सॉरी इंपोर्ट टाइप पेलोड एक्शंस। ओके, तो यहाँ ये पेलोड एक्शंस जो है अपना एक्शन जो है उसका टाइप पेलोड एक्शंस रहेगा और ये किस टाइप का डेटा रिसीव करेगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। तो सॉरी माय बैड या तो ये जो है एक स्ट्रिंग्स टाइप का डेटा कंटेन करेगा सिंपल। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या है कि एक एक ऐड टू डू रिड्यूसर्स डिफाइन किया जिसमें प्रीवियस स्टेट मिलेगी इसको। ये सिंपली अगर आप ओल्ड रिड्यूसर से देखोगे तो देखो स्ट्रक्चर सिंपली ही है। जस्ट एक डिफरेंस ये है कि अब ये सेट ऑफ रिड्यूसर्स को एक स्लाइस बोलने लग गए जिसको तुम एक फीचर से मैप कर सकते हो अपनी मेमोरीज में कि हाँ ये स्लाइस जब भी वर्ड आता है तो ये एक फीचर से की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक फ़ायदा है कि जब भी हम पुराने रिड्यूस में क्या करते थे कि हमेशा डी स्ट्रक्चर्स करके न्यू इंस्टांस एड रिटर्न्स करते थे हम यहाँ से स्टेट से, क्योंकि जो रिडक्स है वो रेफरेंस वाइज चेक करती थी। अगर रेफरेंस चेंजेस हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग्स जो व्यू है वो रीरेंडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पर यहाँ पे हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि बिहाइंड द सीन जो है यहाँ रिडक्स जो है वो इमर्स को यूज़ कर रही है तो वो बिहाइंड द सीन चेंजेस को डिटेक्ट कर लेगी। तो हम सिंपली ही कर सकते हैं, जैसे इस केस में स्टेट डॉट्स मेरे पास टू डूज हैं, टू डूज डॉट मैं सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे पुश कर सकता हूँ जो भी मेरे को एक्शंस पे मिला हुआ है। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक ही सॉरी एक्शंस डॉट पेलोड। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि हमने ऐड टू डूज किया, एक्शंस डॉट पेलोड्स में हमें डेटा मिलेगा, टाइप्स में इसके करस्पॉन्डिंग टाइप्स होता है। तो यहाँ पे हमने जो पहले से टू डूज है उसमें सिंपली एक और वैल्यूज़ को पुश कर दिया और जो ये चेंजेस है डी स्ट्रक्चर्स ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, रिडक्स ऑटोमेटिकली इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। अब यहाँ पे हमने सिंपली एक स्लाइस अपनी क्रिएट कर दी है। स्लाइस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है कि इससे ये अब हमें यहाँ जो पहले हम एक्शंस डिफाइन करते थे, जो हमने ये एक्शंस डिफाइन किया है, अब ये ऑटोमेटिकली ये एक्शंस हमारे लिए क्रिएट कर देगा टू डू जो स्लाइस है। तो हमें क्या करना है स्लाइस टू डू स्लाइस डॉट एक्शंस हम कॉल करेंगे और यहाँ पर तुम देखोगे तो ये हमें खुद ही एक्शंस दे देगा कि एक ऐड टू डू करके इसने एक्शन क्रिएट कर दिया इसके रिड्यूसर्स के करस्पॉन्डिंग सिंपल। ओके, अब हम इसमें से आगे एक्सपोर्ट्स कर देते हैं डिफ़ॉल्ट टू डू स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स को। ओके, तो यहाँ देखोगे तो अब हमें ये ना कुछ करना पड़ा, ये स्लाइस क्रिएट करने से बिहाइंड द सीन ये हमें एक्शंस रिड्यूसर सब कुछ अपना प्रोवाइड करा देगा।
तो ये हमारे लिए एक फीचर्स के रिड्यूसर्स प्रिपेयर हो चुके हैं। आगे हमें जो रिड्यूसर्स चाहिए यहाँ सिंपली हम ऐड करते चले जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे ऐड अपडेट डिलीट करने के लिए। तो ये हमारी स्लाइस पूरी हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस फीचर्स में जाते हैं, फीचर से बाहर एसआरसी लेवल पर सिंपल एक स्टोर डॉट टीएस फाइल क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे तो अपना रिडक्स जो है सेटअप करेंगे क्रिएट स्टोर। तो यहाँ पे स्टोर क्रिएट करने के लिए सिंपल हमारे पास अगला फंक्शन है क्रिएट स्टोर का, जो अगेन आएगा आपका रिडक्स टूल किट से ही। तो यहाँ उस फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्रिएट स्टोर। ये सॉरी, ये कॉन्फ़िगर स्टोर, माय बैड, नॉट क्रिएट स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर। सो कॉन्फ़िगर स्टोर्स को हमें यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर। ओके, लेट्स डू दैट। स्टोर क्रिएट करने के लिए सिंपल कॉन्फ़िगर स्टोर जो है अपना फंक्शन से इसको यूज़ करो, कॉन्फ़िगर स्टोर। और यहाँ पे हमें सेट ऑफ रिड्यूसर्स पास करने पड़ेंगे, रिड्यूसर्स कॉलन। ओके, तो पहला हमारा रिड्यूसर्स है टू डू, सिंपल टू डूज। ओके, टू डू रिड्यूसर, और यहाँ हम अपना टू डू रिड्यूसर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। फीचर्स टू डू स्लाइस से हमारे पास इधर जो है टू डू, लेट मी चेक 1 मिनट। सो इनसाइड फीचर्स हमने ये ओके एज अ डिफ़ॉल्ट हमने एक्सपोर्ट किया है उसको। तो सिंपली इधर सेम ही नेम से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, टू डू रिड्यूसर्स एंड लाइक दिस। ओके, तो हमने रिड्यूसर्स के अंदर अपना टू डू रिड्यूसर्स को डिफाइन कर दिया है। सेम की एंड वैल्यू नेम सेम है, तो इसलिए इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉलन करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको एज अ डिफ़ॉल्ट हमने एक्सपोर्ट किया है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट्स को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया अपने स्टोर्स में। अब यहाँ हमने अपना स्टोर्स क्रिएट कर दिया है। अब स्टोर्स के हमें टाइप भी एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, तो टाइप्स को हम ऑटो जनरेट कर लेते हैं इधर, एक्सपोर्ट टाइप। तो सबसे पहले रूट स्टेट टाइप है हमारा, जिसमें से हमें सारे वो मिलेंगे अपने, और क्या क्या डेटा यूज़ किया हुआ है। तो इसके लिए हम रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे। रिटर्न टाइप्स में सिंपली यूज़ करना है ये टाइप ऑफ स्टोर डॉट गेट स्टेट। या तो यहाँ देखोगे तो इसने खुद पिक कर लिया कि ये जो रूट स्टेट है उसके अंदर टू डू रिड्यूसर्स है, और उसके अंदर टू डू स्टेट है जो हमने वहाँ डिफाइन की थी स्लैश के अंदर। तो ऑटो जनरेट कर देगा ये रिटर्न टाइप से। फिर हम आगे क्या करते हैं कि ऐप डिस्पैच के टाइप्स चाहिए तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसको छोड़ते हैं एज इट इज़। ओके, लेट्स डू दैट ऐप डिस्पैच। चलो इसको जब हम क्रिएट करेंगे तभी दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने अपना रिडक्स का सेटअप पूरा सेट कर चुके हैं। हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर लिया स्टोर, हमने एक रिड्यूसर्स बना लिया टू डू रिड्यूसर्स। अब हमें इसको अपनी रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है। अब रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास पिक्चर्स में आ जाएगी कौन सी लाइब्रेरी, अपनी रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी। ओके, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले कि भाई अपना स्टोर को इम्पोर्ट कर लो इधर, स्टोर जो आपका आएगा डॉट स्लैश स्टोर से। ओके, लेट मी ओपन स्टोर अगेन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हमने नेम्ड स्पोर्ट्स किया है, तो इस तरीके से। या तो स्टोर हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और ऐप्स को रैप करने के लिए हमें प्रोवाइडर चाहिए। ओके,
तो जो हमारा प्रोवाइडर्स है वो आएगा आपका रिएक्ट रीडक्स से। रिएक्ट रीडक्स जो है ये एज अ ब्रिज एक्ट करेगी रीडक्स को और रिएक्ट एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हमें प्रोवाइडर्स मिलता है, प्रोवाइडर्स को इंपोर्ट्स किया। अब सिंपली क्या करेंगे, ये कट करें कंप्लीट एप्लीकेशंस को, प्रोवाइडर यहाँ पेस्ट की कंप्लीट एप्लीकेशंस, जो प्रोवाइडर है वो एज अ प्रॉप्स लेगा स्टोर को, तो यहाँ हमें स्टोर अपना पास कर देना है, ये डन। तो हमने यहाँ कंप्लीटली अपना रिडक्स का सेटअप पूरा सेटअप कर लिया है। ओके, अब सिंपल क्या करते हैं कि सबसे पहला काम टू डू लिस्ट के अंदर चलते हैं। इधर टू डू लिस्ट के अंदर जाके हमें सबसे पहले कि जो ये टू डूस, नॉट टू डू लिस्ट, इधर चलते हैं टू डू कंटेनर्स के अंदर। तो टू डू कंटेनर्स के अंदर जो ये टू डूस और सेट टू डूस जो आ रहे थे, इसको हम अब रिसीव करेंगे अपना रिडक्स से। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। सो किसी भी स्टेट्स को रीड करने के लिए रीडक्स से हमारे पास रिएक्ट रीडक्स जो है वो फंक्शनलिटी एक हुक प्रोवाइड कराएगी, यूज़ सेलेक्टर। तो यहाँ पे हमें यूज सेलेक्टर्स यूज़ कर लेना है। यूज सेलेक्टर्स के थ्रू क्या होगा, कॉन्स्ट ओके टू डूज यूज सेलेक्टर्स। अब यूज सेलेक्टर्स जो है वो हमें यहाँ पे कंप्लीट स्टोर देगा। इस स्टोर से यूज सेलेक्टर जो है एक फंक्शंस लेता है जिसको स्टोर के साथ इन्वोक किया जाएगा। तो यहाँ हम बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, स्टोर डॉट, माय बैड, ये जो है इसका टाइप डिफाइन कर लेते हैं हम, ये है अपना रूट स्टेट इंपोर्ट। ओके, सो यहाँ हम बताएंगे कि स्टोर्स डॉट रिड्यूसर्स डॉट टू डूस, हमें ये वाले टू डूस चाहिए। जो इसका पाथ क्या है, स्टोर डॉट टू डू रिड्यूसर्स के अंदर टू डूस की एक प्रॉप्स है जो हमने डिफाइन किया खुद। ओके, तो यहाँ से हमें टू डू मिल गए, इसको यहाँ से डिलीट करो। अभी के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, इसमें हम लिखेंगे कोड अभी के लिए। तो यहाँ से जो हमें टू डूज मिले, सिंपली ये टू डूज यहाँ पे हमने पास कर दिए और हर एक टू डूज के अंदर वही सिंपल है, स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर आप एप्लीकेशंस को इस मोड पर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट, तो ये स्टार्ट हो जानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमारे पास, इवन दो स्क्रीन्स पे हमें कुछ दिखेगा नहीं। देखा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ देखोगे तो अभी स्क्रीन पे कुछ एज सच है नहीं। अगर यहाँ पे मैंने रिडक्स का अपना ये डाला हुआ है, इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा ये टू डू रिड्यूसर्स बन चुका है, उसके अंदर टू डूज है जो एम्प्टी एरे है। ओके, वन मोर थिंग ऑल्सो कि यहाँ आप ऐसे इसको पूछ सकते हो कि ये जो टू डूज को हमने फैच किया है रिड्यूसर से, यूज सेलेक्टर्स करके, क्या ये हमें काम टू डू लिस्ट के अंदर करना चाहिए था या यहीं पे कर लेना चाहिए था। तो इसके लिए क्या है कि एज अ डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो जो हम कंटेनर्स बनाते हैं, कंटेनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि वो डेटा के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जो कंटेनर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को गेट करना, चाहे वो रीडक्स से गेट करे या किसी एपीआई को कॉल को गेट करे। ठीक है, बेसिकली जो कंटेनर्स हैं उनके पास होगा बिहेवियर एप्लीकेशंस का, और जो ये हमारे हैं ये प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स हैं। प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स क्या है कि ये डमी कंपोनेंट्स हैं जिनका काम है सिर्फ डेटा लेना और प्रेजेंट कर देना यूजर्स को। ओके, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ टू डूज कंटेनर्स में ही यूज रिड्यूसर्स और यूज डिस्पैच ये सब कुछ यूज़ करें। तुम्हारी जो ये टू डू फॉर्म्स ये सब हैं, ये जितना पॉसिबल हो चुके उतने डमी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ टू डू फॉर्म में गए हम लोग। ओके, अब टू डू फॉर्म्स के अंदर क्या है कि ऑन एट टू डू कॉल होगा तो हमें यहाँ टू डू मिलते हैं। अब ये जो टू डू है हमें डेटाबेस में, सॉरी सॉरी नॉट डेटाबेस, हमें ये अपना रिडक्स के अंदर स्टोर करना है। तो रिडक्स के अंदर डेटा मैनिपुलेट या मोटेट करने के लिए हमारे पास आते हैं यूज डिस्पैच। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ हमें ये देगा डिस्पैच यूज डिस्पैच। ओके,
ये जो यूज डिस्पैच है ये यहाँ पे हम एप्लीकेशंस हमने क्या 1 मिनट सो स्टोर्स में ओके यहाँ हमने वो डिफाइन नहीं किया अपने डिस्पैच जो हैं उनको जल्दी से यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि कितने टाइप के डिस्पैच हैं एक्सपोर्ट टाइप ऐप डिस और ये जो हैं टाइप ऑफ मिलेंगे हमें स्टोर डॉट डिस्पैच से ओके। अब जो ये ऐप डिस्पैच है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने इधर ऐप डिस्पैच डन ओके। अब यहाँ पे क्या करना है हमें जैसे ही ये कॉल होगा इधर ओके ये डिस्पैच डॉट एट टू डू 1 मिनट सो अगर ये ओके सो एट टू डूज यहाँ हमें डिस्पैच कर देना है ये टू डूज दे के ओके। और यहाँ जो ये डिस्पैच है ये प्लेस कर देना है कि जब ये डिस्पैच चेंज होगा तो यूज़ कॉल बैक में एज अ डिपेंडेंसी डिस्पैच हो जाएगा क्योंकि हम डिस्पैच को यहाँ यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से ओके। तो अब हमारा ये जो है इंटीग्रेशन से रिडक्स के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ स्टोर नया डेटा एंटर करता हूँ लर्न जावा एंड क्लिक करते हैं ऐड टू डू। तो यहाँ हमें देखोगे तो यहाँ ये विजिबल्स होने लग गया और ये जो डेटा है आपका कहाँ से आ रहा है रिडक्स के साथ। तो रिडक्स में अगर आप यहाँ जाके अगर देखोगे तो ओके आई डोंट नो कि पहले क्यों नहीं दिखाया। तो रिडक्स में अगर यहाँ जाके देखोगे तो आपको ये दिख रहा है कि लर्न जावा लर्न जेएस। अगर आपको जो लेटेस्ट है वो टॉप पे दिखाना है ये नीचे दिखाना है तो आप वो सिंपली वर्क कर सकते हो इधर स्टोर्स में चलते हैं अपना सॉरी टू डू स्लाइस के अंदर अगर यहाँ आप देखोगे तो जो ये पुश किया है आप इसको फ्रंट पे पुश कर सकते हो ओके। तो ये ऊपर दिख जाएगा सिंपली ओके। तो इसकी जगह तुम यूज़ करोगे अनशिफ्ट माय बैड टू डू डॉट अनशिफ्ट ओके। अब नाउ लेट्स सी लर्न जावा एंटर ओके जेएस या तो देखोगे अब ये अनशिफ्ट्स क्या है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो है वो आपका फ्रंट बिगनिंग्स में अपेंड कर देगा। तो अब जो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है यहाँ हमें डिलीट देना है कि जिससे हम इसको डिलीट कर सकें। अब देखो इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप बहुत सही तरीके से जो तुम्हारा ये टू डू लिस्ट है ओके। अब ये तुम्हारा जो टू डूज है वो स्ट्रिंग्स ना होके हर एक टू डू का क्या रह जाएगा एक टैक्स और एक आईडी उसको यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस काम को अचीव करने के लिए सिंपल है कि यहाँ जो टू डूज का डिफाइन किया था तो यहाँ हमें क्या करना है कि इंटरफेस ओके सिंपल टू डू हर एक टू डू के पास एक आईडी रहेगी ओके। सिंपली स्ट्रिंग टाइप्स कर दो इसको और सेकंड रहेगा टैक्स ये भी एक स्ट्रिंग हो गया ओके। एक काम करते हैं इसको नंबर कर दो
लेट मी डू वन थिंग कि UID का पैकेज डालते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। UID लेट्स स्टॉप इट। npm install UID। बट इसके बाद जो है वो टाइप्स भी स्टोर कर लेते हैं इसको UID एंड यहाँ हो जाएगा हाइफन हाइफन सेव हाइफन टैप एज ए टाइप्स। डन। ओके npm start again। ओके सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर हमने टू डू, ठीक है। अब ये जो है इसको सिंपली आप टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स ही कर लो। ओके अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास ये एक्शंस आएगा तो इसको यहाँ से कट करो ये। ओके और इधर जो है आईडी, ओके UID जनरेट करने के लिए सिंपल इंपोर्ट फ्रॉम ओके इधर B4। ओके सो हम यहाँ पे सिंपल B4 फंक्शंस को कॉल करेंगे, ये UID जनरेट कर देगा। फिर इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट में अपना सिंपल एक्शंस डॉट पेलोड होगा। अब हमारे पास हर एक टू डूज जो है उसके पास एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ये ब्रेक हो रहा है 1 मिनट। आर्गुमेंट ऑफ टाइप आईडी। ओके सॉरी ये चेंज करना भूल गई, ये टू डूज। यस तो अभी ये टू डूज जो अपना स्लाइस है वो कम्प्लीटली हो चुका है। अब हम जाएंगे कंटेनर्स में, कंटेनर्स में जाके ये टू डूज, अगर यहाँ अगर आप टू डूज देखोगे तो ये टू डूज की लिस्ट है। ओके तो कंटेनर्स में अगर हम यहाँ गए तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है टू डूज ना हो के ये टू डू, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं अपने स्टोर से। 1 मिनट सो एक्सपोर्ट। ओके सो हियर टू डू। ओके तो ये हो जाएगा टू डू डॉट आई डी यूनिक आइडेंटिफायर टू डू डॉट एक्स अपना शो करने के लिए। कंपाइल हो चुका है ये। अब यहाँ पे जाके हम फिर से डेटा एंटर करते हैं लर्न JS एड टू डू। अगर रिडक्स को यहाँ ओपन करते हैं तो इधर डेटा देखें अब, तो अब ये डेटा जो है ज़्यादा मीनिंगफुल है। हर एक टू डूज़ के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक UID है जिसकी हेल्प से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा डेटा है। ओके सो नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब हमें ये लेट्स सपोज कि अगर ये हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने का सिंपल तरीका है कि टू डूज़ के अंदर यहाँ हम गए, जब भी हम ये रेंडर्स करा रहे हैं टू डूज़ को उसी समय लेट्स डू वन थिंग कि इधर ही हम एक बटन्स भी दे देते हैं डिलीट का, डिलीट। ओके एंड ऑन क्लिक। ओके
सिंपल फंक्शंस होगा ऑन डिलीट, और यहाँ ये जो फंक्शंस है अपना हम डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट ऑन डिलीट। ये जो है एक आईडी लेगा जो टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स अपना यूनिक आइडेंटिफायर होगा उस टू डू का, और यहाँ हम कुछ लॉजिक लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम इसको डिलीट कर पाएंगे। ओके, और इसको कॉल करने का है इस तरीके से, ये ऑन डिलीट हम इन्वोक करेंगे और यहाँ हम इसको पास करेंगे टू डू डॉट आई डी के साथ। ओके, अब इस ऑन डिलीट किस तरीके से दिख रहा है, जस्ट हर एक उसके बगल में आ जाएगा ये लर्न लर्न स्प्रिंग बूट इस तरीके से। ओके, जब हम इसको डिलीट करेंगे तो ये हमारा टू डू लिस्ट से डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसका लॉजिक किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम चलते हैं स्लाइस वेब बैक एंड साइड से इसको अप्रोच करते हैं। ओके, तो यहाँ जैसे हमने एक ये ऐड किया था अपना, अब यहाँ नेक्स्ट रिड्यूसर सेट करते हैं अपना डिलीट टू डू। ओके, अब जो डिलीट टू डू है इसमें ये स्टेट लेगा, स्टेट की हमें ज़रूरत नहीं। सेकंड ये एक्शन लेगा। ओके, और जो ये एक्शंस है अगेन एक स्ट्रिंग्स रिसीव करेगा अपना। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एक्शंस में हमारे पास जो है एक आईडी आ जाएगा जिसको हमें अपने स्टेट से हमें रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने का सिंपल है कि स्टेट डॉट टू डू डॉट, so let's do one thing first, const index state dot to do's dot ओके। सो हेयर हमारे पास टू डू, हमें यहाँ सिंपली मैच करना है टू डू डॉट, लेट मी रिमूव इट, या टू डू डॉट आई डी इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड। इसके जो भी आईडी हमारे इसको मैच करेगा तो ये उसको क्या है कि पहले टू डू उसको हमें यहाँ पर रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स। ओके, अब जैसे ही हमें इसका इंडेक्स मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, अपना स्टेट डॉट टू डू डॉट स्प्लाइस। ओके, और यहाँ हमें वो इंडेक्स पास कर देना है, इंडेक्स कॉमा 1। ओके, कि उस जो एलिमेंट्स है उसको यहाँ से रिमूव कर दो। ओके, तो हमारा ये डिलीट टू डूज का लॉजिक्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ डिलीट टू डू को एक्सपोज कर देते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इधर जो ये टू डूज हैं अपने, ओके, अगर आपके पास यहाँ चॉइस है कि ये जो टू डूज हैं ऑन डिलीट को ये क्या है कि एक्सपोज करेगा कंटेनर से, तो यहाँ ऑन डिलीट जितना भी इंट्रैक्शंस का लॉजिक है आपका स्टेट मैनेजमेंट के साथ, ओके, उसको हमेशा एक ही जगह रखना है। आईडी, ये एक आईडी देगा और ये वॉइड रिटर्न करता है, कुछ ऐसा फंक्शन है। ओके, सिंपल। सो यहाँ पे इसको ऑन डिलीट भी ले लेना है इधर से। डू वन थिंग कि इसको डायरेक्टली ही कॉल कर लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा ही दो इधर से, सिंपल ऑन डिलीट। ओके, अब ना लेट्स टू यहाँ चलते हैं इधर, इधर ऑन डिलीट। अब यहाँ हमें एक फंक्शंस मिलेगा, सिंपली डिस्पैच करना है जिसको, तो सेम काइंड ऑफ अ लॉजिक चाहिए, इसको कॉपी करो, पेस्ट ऑन डिलीट यूज़ कॉल बैक। अब यहाँ जो है ये मिलेगी हमें आईडी, और यहाँ जो है हम ऐड टू डू की जगह हम इसको यूज़ करेंगे डिलीट टू डू। ओके, और डिलीट टू डू जो है एक आईडी लेता है, स्ट्रिंग टाइप डेटा है, जो आईडी को हम यहाँ से पास कर देंगे, और ये जो फायर करना है ऑन कॉल बैक यहाँ पे सिंपली इसको असाइन कर दो। ओके,
डन। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं वापस। लर्न जेएस, ऐड टू डू, लर्न जावा, ऐड टू डू। ओके, अब जेएस हमें डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट, इस पर डिलीट करना है सिंपली डिलीट। यहाँ तुम देखोगे तो ये एक्शंस को यहाँ दिखा रहा है कि ये एक्शंस हमारे फायर हुए। अगर आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो, यहाँ से ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा देता है। स्किप, रिवर्ट कर दिया, स्किप, रिवर्ट, स्किप, बेहतरीन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने बेसिक देखा। अभी रिएक्ट रिडक्स क्वेरीज को हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। यहाँ सिंपली एक सिंपल एप्लीकेशंस हमने बनाई, इसमें हमने लर्न किया कि रिडक्स को किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं। आई रियली एनकरेज यू कि आप इस वीडियो को फॉलो करें, ये कोड जो है। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स।